हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लंग्स जानेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लंग्स का हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों साथ में इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ये बहुत सारे मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज 5 नंबर 10 नंबर में जो लंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप इजीली उस क्वेश्चन को क्लियरली लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। सबसे पहले लंग्स का देखिए एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, देन थायराइड कार्टिलेज, कोरिकॉइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज होता है जो भी ट्रेकिया होता है उससे जो जुड़ा हुआ कुछ कार्टिलेज होते हैं। देन एपेक्स, ऊपर वाले पार्ट को एपेक्स कहते हैं। ये लेफ्ट लोअर लोब है, दोनों तरफ लंग्स है, राइट लंग लेफ्ट लंग, तो ये लेफ्ट अपर लोब है। ये पेराइटल पेल्यूरल, विसलर पेल्यूरल कैविटी और लेफ्ट लंग और लेफ्ट लोअर लोब। देखिए जो लोब होते हैं वो राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। देखिए लेफ्ट में जो है उसको जो डिवाइड करता है उसका नाम ऑब्लिक फिशर होता है। आप लोग मेंशन वहाँ कर लीजिएगा। नीचे जो होता है स्ट्रक्चर डायफ्राम होता है और बीच का स्पेस होता है मीडियस्टिनम होता है, जो हार्ट ऑक्युपाइड स्पेस होता है, वहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। अब इधर से देखते हैं 2 ब्रोंकाई और लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस बोल सकते हैं उसको, या बोलते ही राइट सुपीरियर लोब है ये। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, जो डिवाइड करता है 2 सेक्शन में राइट लंग को। ऊपर वाला जो है वो हॉरिजेंटल फिशर होगा और नीचे वाला जो डिवाइड जो कर रहा है उसको हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर राइट मिडिल लोब, फिर ब्रोंक्यूल्स होता है, फिर राइट लंग इसको बोलते हैं, फिर हॉरिजेंटल फिशर होता है और एल्वेओलाई होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये स्ट्रक्चर है लंग्स का वेल लेवल डायग्राम, जो पूरा लेवल किया गया है कौन सा चीज़ कहाँ होता है। ये लंग्स का डायग्राम है। ये डायग्राम बनाते हैं तो आपको इजीली, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये डायग्राम बना देते हैं तो उसमें 3 नंबर आपको मिल जाता है, जब कुछ नहीं लिखिएगा फिर भी। उसके बाद आगे हम अब इसका एनाटॉमी देखेंगे। द लंग्स इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी ऑर्गन। देखिए लंग्स कैसा ऑर्गन होता है? सॉफ्ट स्पॉन्जी ऑर्गन प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में लंग्स स्पॉन्जी ऑर्गन होता है और प्रेजेंट कहाँ होता है? थोरैसिक कैविटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैविटी के बारे में, जैसे क्रेनियल कैविटी होता है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। तो ये सारे कैविटी है। तो इसमें से कहाँ प्रेजेंट है लंग्स हमारा? थोरैसिक कैविटी में। देयर आर 2 लंग्स प्रेजेंट इन बोथ साइड। देखिए लंग्स कितने होते हैं? 2 लंग्स होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है दोनों अलग अलग साइड में। आवर चेस्ट डैट इज लेफ्ट एंड राइट लंग, जिसे हम लेफ्ट और राइट लंग कहते हैं। लंग्स इज अ कोन शेप ऑर्गन। लंग्स कैसा ऑर्गन है? कोन शेप ऑर्गन है लंग्स। जो हमारा लंग्स है वो कोन शेप का होता है। इट्स वे इज अबाउट 600 to 700 ग्राम। इसका वजन कितना होता है? 600 से 700 ग्राम इसका वजन होता है। बट मेनली साइज डिपेंड अपॉन द एज। लेकिन इसका साइज किस पर डिपेंड करता है? एज के अकॉर्डिंग। जब बच्चा रहेगा तो कम वजन का रहेगा, बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इट इज़ पिंकिश कलर। अब किस कलर का होता है? ये पिंक कलर का होता है लंग्स। जो लंग्स होता है वो पिंकिश कलर का होता है। फिर लोब्स, देयर आर टोटल 5 लोब्स इन राइट साइड। सॉरी, देयर आर टोटल 5 लोब्स। टोटल कितने होते हैं? 5 लोब होते हैं, लेकिन राइट साइड में 3 लोब्स होते हैं प्रेजेंट, एंड लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं। टोटल कितने लोब्स हो रहे हैं? 5 लोब है, लेकिन राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 2। दिस लोब्स आर सेपरेटेड बाय द फिशर। लेकिन ये लोब सेपरेट करता है कौन? फिशर के द्वारा सेपरेट किया जाता है, जो हमने बताया करेक्शन करने के लिए। एक हॉरिजॉन्टल फिशर, एक ऑब्लिक फिशर, इसके द्वारा आगे जानेंगे। द एरिया बिटवीन द बोथ लंग्स इज नॉन एज मीडियस्टिनम। जो एरिया दोनों लंग्स के बीच का एरिया खाली रहता है उसको मीडियस्टिनम कहते हैं। इन दिस स्पेस हॉट इज प्रेजेंट। इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? जो हॉट होता है वो प्रेजेंट होता है। कहाँ? जो मीडियस्टिनम एरिया रहता है दोनों लंग्स के बीच का एरिया, उसमें हॉट हमारा
प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे सरफेसेस। अब कौन कौन से सरफेसेस होते हैं? देयर आर फ्लोइंग 4 सरफेसेस आर प्रेजेंट इन लंग्स विच आर एपेक्स, बेस, मीडियल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस। टोटल लंग्स में कितने सरफेस होते हैं? 4। एपेक्स सरफेस, बेस सरफेस, मीडियल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस। एपेक्स सरफेस अब क्या होता है? इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर सरफेस। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो सबसे अपर सरफेस है। बेस, दिस इज कनकेव एंड सेमी लूनर इन शेप, लाइज ऑन थोरेसिक कैविटी। ये कनकेव शेप होता है और सेमी लूनर। कोस्टल सरफेस, दिस सरफेस इज कन्वेक्स इन शेप। और कोस्टल सरफेस कैसा होता है? कन्वेक्स शेप का होता है। और मीडियल सरफेस कनकेव होता है। तो ये हमारे सरफेसेस थे। टोटल 4 सरफेसेस थे, एपेक्स, बेस, मीडियल और कोस्टल। अब देखेंगे प्लेउरा। प्लेउरा क्या होता है? द प्लेउरा इज अ क्लोज सैक सीरस मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लेउरा क्या है? एक क्लोज सैक सीरस मेम्ब्रेन है प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, जो दोनों लंग्स में होता है। कौन? प्लेउरा जो होता है दोनों लंग्स में होता है। एंड कंटेन्स स्मॉल अमाउंट सीरस फ्लूइड। और ये रखता है, क्या रखता है? स्मॉल अमाउंट सीरस फ्लूइड का कुछ मात्रा ये कंटेन करता है। देयर आर 2 प्लेउरा विच आर फ्लोइंग। देखिए 2 प्लेउरा होते हैं। कौन कौन से? एक तो विसरल प्लेउरा, दूसरा पेराइटल प्लेउरा। अब देखिए विसरल प्लेउरा क्या होता है? द विसरल प्लेउरा इज एडहेरेंट टू द लंग इच लोब। ये हमारा विसरल प्लेउरा होता है। और पेराइटल प्लेउरा इज एडहेरेंट टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम। देखिए वो लंग के इच लोब को इंडिकेट कर रहा था। और ये पेराइटल प्लेउरा इज एडहेरेंट टू द इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल एंड थोरेसिक सरफेस और डायफ्राम को प्रेजेंट कर रहा है। अब प्लेउरल कैविटी क्या होता है? द लेयर ऑफ प्लेउरा इज सेपरेटेड बाय थिन फिल्म स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड सेरस फ्लूइड। द लेयर ऑफ प्लेउरा, जो लेयर होता है प्लेउरा का, इज सेपरेटेड बाय अ थिन फिल्म। वो सेपरेट होता है एक पतली झिल्ली से स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड बाय सेरस फ्लूइड, जो भरा होता है किससे? सेरस फ्लूइड से भरा रहता है। उसे प्लेउरल कैविटी बोलते हैं। दिस फ्लूइड प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये फ्लूइड क्या करता है? हेल्प करता है लंग्स में किसी भी तरह का फ्रिक्शन होने से बचाता है, कि कोई इंजरी ना हो। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स रिलैक्स होता रहता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हवा आते जाता रहता है, जो ऑक्सीजन होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन होते रहता है। तो उससे कोई किसी भी तरह से फ्रिक्शन ना आ जाए, उससे हेल्प करता है। कौन? जो फ्लूइड होता है, प्लेउरल फ्लूइड, वो। अब देखिए राइट लंग्स। राइट लंग्स क्या होता है? द राइट लंग्स आर मोर लोब्स एंड सेगमेंट्स देन द लेफ्ट लंग्स। देखिए द राइट लंग्स हैज़ मोर लोब्स। राइट लंग्स के पास ज़्यादा लोब्स होता है एंड सेगमेंट होता है। किसके तुलना में? लेफ्ट लंग्स के तुलना में। क्योंकि आप लोगों ने देखा स्ट्रक्चर में राइट में 3 लोब हो रहे थे, लेकिन लेफ्ट में 2 लोब ही हो रहे थे। देयर आर 3 लोब्स प्रेजेंट इन राइट लंग्स विच आर फ्लोइंग। यही लोब्स है, अपर एंड सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और लोअर एंड इन्फीरियर लोब। तो ये लोब थे किसमें? राइट लंग्स में। एक बार और रिवीजन कर लीजिए, कौन कौन है? अपर एंड सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, लोअर एंड इन्फीरियर लोब। दे आर सेपरेटेड बाय 2 फीसर। ये 2 फीसर से सेपरेट किया जाता है, जो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। वन इज ऑब्लिक फीसर विच इज सेपरेटेड बाय मिडिल एंड लोअर लोब, एंड वन इज हॉरिजॉन्टल फीसर विच इज सेपरेटेड बाय मिडिल एंड अपर लोब। तो ये 2 फीसर है, एक ऑब्लिक एक हॉरिजॉन्टल, जो सेपरेट करता है अलग अलग लोब में। फिर लेफ्ट लंग क्या होता है? दे हैव ओनली 2 लोब्स विच आर फॉलोइंग। लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? 2, अपर और सुपीरियर लोब, लोअर और इन्फीरियर लोब। लेफ्ट में 2 ही लोब होते हैं, एक तो अपर होता है, दूसरा लोअर होगा, और वो फीसर ऑब्लिक फीसर उसे डिवाइड करता है। बोथ लोब आर सेपरेटेड बाय द ऑब्लिक फीसर। दोनों लोब किससे सेपरेट होता है? ऑब्लिक फीसर से। लेफ्ट लंग डज नॉट हैव अ मिडिल लोब,
देखिए लेफ्ट लोब के पास मिडिल लोब नहीं होता है। द लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑक्युपाइड सरफेस कॉल्ड मीडिएस्टिनम एंड ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक नॉच। और लेफ्ट लंग के साइड ही हार्ट का स्पेस होता है, जहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम मीडिएस्टिनम बोलते हैं, ऑक्युपाइड स्पेस को। अब डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है? द डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर। डायफ्राम कैसा स्ट्रक्चर है? डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सेपरेटेड बाय द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। जो सेपरेटेड होता है, किस चीज़ से सेपरेटेड होता है? थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी से। द डायफ्राम इज अ फ्लोर ऑफ थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम फ्लोर होता है किसका? थोरैसिक कैविटी का, क्योंकि वहाँ डायफ्राम के बाद एब्डोमिनल कैविटी नीचे से स्टार्ट हो जाता है। व्हेन डायफ्राम इज रिलैक्स, जब डायफ्राम रिलैक्स होता है, द एयर फिल इन लंग्स। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो एयर फिल हो जाएगा लंग्स में। लंग्स इज एक्सपेंडेड। लंग्स ऑटोमेटिक बात है, अब किसी चीज़ में आप वो नैरो है, अब उसमें पानी की डेंसिटी जा सकती है, रह सकती है वॉल्यूम, तो उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक फैलेगा, तो इसे एक्सपेंडेड होगा। व्हेन डायफ्राम अकर्स मूवमेंट द लंग्स एक्सपायर और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वियोलाई, दिस इज द इनर लास्ट पार्ट ऑफ द लंग्स। ये एल्वियोलाई लास्ट पार्ट होता है लंग्स का, इन विच एपियर इन ब्रांचेज फॉर्म एंड लाइक ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। कौन? एल्वियोलाई। द गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स इनटू इट। अब गैसेस एक्सचेंज क्वेश्चन आता है, कहाँ ऑकर्स होता है? तो एल्वियोलाई होता है, लंग्स का सबसे लास्ट स्ट्रक्चर होता है, इनर लास्ट, वो एल्वियोलाई होता है, वहीं गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ CO2 से O2 में कन्वर्ट होता है। अब फंक्शन, लंग्स का क्या फंक्शन है? टू कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, एयर एंट्री को कंट्रोल करता है। टू प्रोवाइड वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग ऑफ एयर, ये वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग एयर को करता है। टू सपोर्ट एंड पेटेंसी, टू रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। कफ रिफ्लेक्सेस ऑकर्स, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू इनहेल ऑक्सीजन, गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इनटू इट। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके? लंग्स के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि पहली फर्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और इजीली आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।